बच्चों को सही राह दिखाने के लिए माँ हर काम करती है, फिर चाहे उसे बच्चों की नजर में बुरा भी क्यों न बनना पड़े। देख शीतल, बहुत हो गया तेरा। कब से बोल रही हूँ, लड़की है, लड़की की तरह रहा कर। जब देखो तब घूमना, मस्ती, यार दोस्त, ये सब पसंद नहीं है मुझे। शीतल जो बिल्कुल बिगड़ी हुई लड़की थी। क्या है माँ, जब देखो तब चिल्लाती रहती हो? मुझे आजादी चाहिए, आजादी। आज के जमाने की लड़की हूँ मैं, अच्छा कमा रही हूँ, किसी के कहने पर क्यों चलूं? माई लाइफ माई रूल। तभी वहाँ पिताजी आ जाते हैं। ओए, माई लाइफ माई रूल की बच्ची, वो किसी जो है ना, वो किसी नहीं, तेरी माँ है, माँ, समझी? हाँ तो ठीक है ना, माँ है तो क्या जिंदगी नहीं जीने देगी? पापा मैं साफ साफ बता देती हूँ, ज्यादा रोका टोकी हुई तो मैं अलग घर ले लूंगी। वैसे भी सुकून के लिए मुझे 10-12 हजार रुपए किराए पर भी देने पड़े तो नॉट ए बिग डील। पिताजी को शीतल की बात पर गुस्सा आ जाता है। मेरा तो मन कर रहा है कि खुद ही तेरे जैसी औलाद को घर से निकाल दूं। 4 क्लास क्या पढ़ लिया, माता पिता से कैसे बात करनी है वो भी भूल गई। चिल डैड। क्या कहूँ इन्हें। शीतल वहाँ से चली जाती है। पिताजी को गुस्सा आ जाता है। वो शीतल को मारने के लिए खड़े ही होते हैं कि माँ हाथ रोक लेती है। अरे सुनिए तो, चलिए थोड़ी देर बाहर वॉक करके आते हैं। अरे ये लड़की हाथ से निकली जा रही है और तुम हो कि। लेकिन फिर भी पति का बीपी हाई ना हो, इसलिए पत्नी उन्हें लेकर पार्क में टहलने निकल जाती है। रास्ते में उन लोगों को एक कॉमन फ्रेंड मिल जाते हैं। क्या हाल है राकेश भाई, दिखाई नहीं देते आजकल। और भाभी जी कैसी हैं? बिटिया रानी को लेकर घर आइए ना कभी। अरे आप लोगों से क्या छुपाना, बिटिया को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलवाई बड़ी पोस्ट में, लेकिन जरा सा रोक टोक लगाई तो घर छोड़कर चली गई। अब किसी के घर जाने में भी शर्म आती है, इसलिए मैं और मेरी श्रीमती जी कहीं नहीं जाते, घर में ही रहते हैं। अरे आप क्यों नहीं जाते हैं किसी के घर? बेटी ने घर छोड़ा है तो इसमें आप लोगों की क्या गलती है भाई साहब? अब क्या बताएं भाभी जी, समाज की सोच ही ऐसी है। गलती बच्चे करते हैं, बातें माँ बाप सुनते हैं। बेटी को रोज की रोक टोक पसंद नहीं आई तो घर छोड़ दिया। अब आँख के सामने बच्चे गलती करेंगे तो माँ बाप तो रोकेंगे ही ना। चलता हूँ बहन जी, फिर मुलाकात करते हैं। राकेश के जाने के बाद शीतल के माता पिता सोच में पड़ जाते हैं। सुनो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ जी, लेकिन उपाय क्या है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब तुम्ही को संभालना है जो कुछ भी हो। वो दोनों घर आते हैं जहाँ रात को शीतल ढेर सारा जंक फूड लेकर टीवी देख रही होती है। अरे बेटा, कल तेरा ऑफिस है, वक्त पर सो जा। नहीं 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 नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि तेरी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहती है ना तू। शीतल माँ का ये बदला रूप देखकर हैरान हो जाती है। क्या बात है माँ, इतना बड़ा बदलाव? पापा के साथ एक वॉक में आ गया? अरे रोज जाया करो आप तो पापा के साथ टहलने के लिए। शीतल देर रात तक टीवी देखती है और फिर सुबह सर में दर्द हो रहा है, ऑफिस भी जाने का मन नहीं कर रहा। काश मैं कल रात वक्त में सो गई होती। शीतल किसी तरह ऑफिस तो पहुंच जाती है, लेकिन वहां भी उसका सर दर्द ही कर रहा होता है। वो आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाती है। अरे क्या हो गया बेटा, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? अरे माँ, कल फिल्म देखते वक्त का पता ही नहीं चला, नींद पूरी नहीं हो पाई, सर दर्द हो गया तो ऑफिस से जल्दी आ गई, सोने जा रही हूँ। हाँ, वैसे मैं तो बोल ही रही थी कि सो जा। लेकिन देख, मैंने ना कोई फोर्स नहीं किया था ना। माँ, अब फिर से शुरू मत हो जाओ, नींद आ रही है मुझे, सोने दो। शीतल वहां से चली जाती है। फिर उसी दिन रात को शीतल फिर टीवी के सामने बैठ जाती है। माँ आकर टीवी बंद कर देती है। देख शीतल, ये रोज रोज देर तक टीवी देखना, देर से सोना, देर से उठना, ये सब ठीक नहीं है। माँ, मैंने पहले ही कहा है कि मैं घर छोड़ दूंगी अगर ज्यादा रोका टोकी की तो। चल ठीक है, नहीं रोकूंगी आज से, लेकिन तुझे घर छोड़कर जाना है तो चली जा। शीतल हैरान रह जाती है। अरे क्या बोल रही हो, लड़की को घर से निकाल रही हो? हाँ, इसने अभी दुनिया देखी कहाँ है जो रोज सुबह बना बनाया मिल रहा है। अकेली रहेगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। शीतल भी सोच में पड़ जाती है।
कि घर छोड़ा तो खर्चा तो होगा ही, साथ में घर का काम जो करना पड़ेगा सो अलग। देखो बस तुम ना मुझे परेशान मत किया करो, समझी माँ? आज से तू हम लोगों को घर का किराया देगी 10,000 रुपए। क्या बोल रही हो माँ? वही जो तुम सुन रही हो वही तो बोल रही हूँ, घर का किराया दोगी मुझे। अब शीतल माँ को हर महीने पैसे देने लगती है। एक दिन पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से कहती है, देख रही है कितनी सेल्फिश है, अपनी ही बेटी से पैसे लेती है, वो भी रहने खाने के। अरे क्या जमाना आ गया है, शर्म आती है ऐसी बातें देखकर। वहीं शीतल जब से घर में पैसे देती है तब से वो खर्चे भी नहीं कर पाती है। माँ पैसे लेने लगी है तब से पैसे बचते भी नहीं है, ना क्लब जा पाती हूँ, ना ही कुछ खाने पीने के लिए या दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए पैसे बचते हैं। शीतल की जिंदगी किसी तरह कटी रही थी कि एक रोज शीतल की दोस्ती एक बहुत अच्छे से लड़के से हो जाती है। चलो ना, अब हम लोग शादी के बाद अपने अपने घरों में करते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले मैं कुछ बन जाऊं, मुझे अपना बिजनेस भी शुरू करना है, फिर करते हैं। हाँ तो करो ना, किसने मना किया है? मैं कौन सा कह रही हूँ कि बिजनेस मत करो, पर पापा से तो मिल लो। लड़का शीतल के मम्मी पापा के पास आता है और वो अपनी सारी बात उन लोगों को कहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि इतनी मेहनत के बाद तुमने अकेले के दम पर यहाँ तक का सफर पूरा किया। पापा मुझे ना शादी करनी है जल्दी ही। अब मैंने कहा था ना, पहले मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूं, मैं वादा करता हूँ कि मैं शादी तुमसे ही करूंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़का वहां से चला जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। शीतल काफी परेशान रहने लगती है। क्या हुआ बेटा, परेशान सी रहने लगी हो? सब ठीक तो है ना? माँ मैं विनय से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन पहले उसके पैसों का इंतजाम हो जाए, उसका बिजनेस शुरू हो जाए। माँ शीतल को पैसे लाकर देती है। जाकर विनय को दे दे और उसे बोल के जल्दी से सेटल हो जाए। शादी की तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। नहीं माँ, मैं आपके पैसे नहीं ले सकती हूँ। ये पैसे मेरे नहीं, तुम्हारे ही है। जो पैसे तुमने मुझे दिए थे ना किराए के तौर पर, ये पैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए ही रखे थे, जो मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। शीतल को माँ पर गर्व होता है। वो माँ से पैसे लेकर विनय को दे देती है और फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। कहानी आज के जमाने की है तो सोच भी आज की ही होनी चाहिए ना। मैंने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। बेटी बड़े पद पर नौकरी पर लग गई, खुद की अच्छी कमाई, जिंदगी सफल सी लग रही है। माँ मैं कल स्विट्जरलैंड जा रही हूँ घूमने के लिए। लेकिन क्यों बेटा, पिछले महीने तो गोवा होकर आई हो ना। माँ घूम लूं फिर लूं, क्या पता कल को कैसे दिन आ जाए। बेटा बात तो सही है कि कल को कैसे दिन आ जाए। इसके लिए तो तुझे काम करना पड़ेगा, पैसा जोड़ना पड़ेगा कि कल की मुश्किलों का तू आज से ही सामना कर पाए। क्यों? क्या है माँ, क्यों हमेशा लेक्चर देने के मूड में होती हो? बेटी माँ की बात नहीं मानती तो वहीं माँ बेटी को बचत कराना सिखा नहीं पाती। माँ वो कल मेरा कुरियर आएगा, ऑनलाइन शॉपिंग की है तो ले लेना प्लीज। लेकिन तेरा तो बेटा रोज ही ऑनलाइन शॉपिंग से कुरियर आता है, क्या करेगी इतने कपड़े जूते खरीद कर? माँ देखो, बाहर जाते हैं ना तो अच्छा दिखना जरूरी होता है, और रोज एक ही कपड़े और एक ही जूते कौन पहनता है भला? बेटी का रोज कोई ना कोई सामान आता जिसमें लगने वाले पैसे को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आता है। क्या है? रिन्नी बता रही थी कि तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करने लगी हो। अरे बेटी बड़ी हो रही है, उसे अपनी तरह से जीने दो ना। वैसे भी पूरा बचपन वो तुम्हारे हिसाब से तो चली है। पता नहीं तुम बाप बेटे क्यों नहीं समझते हो। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि सिर्फ लड़का ही घर चलाने और भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए जिम्मेदार हो। लड़की को भी बराबर का साथ देना होता है। पिता कुछ नहीं बोल सके क्योंकि माँ की बात सही भी तो थी। कहते तो क्या कहते। अगले दिन रिन्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे कोई नहीं कविता, तेरे पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन तू नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ला अपना अकाउंट नंबर दे दे मुझे।
माँ सब सुन रही थी। रिन्नी जैसे ही फोन रखती है, अरे किसको पैसा दे रही है, क्यों दे रही है? यार माँ प्लीज फिर शुरू मत हो जाओ। हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, तो कविता का मन था, पर इसके पास पैसे नहीं है, सो। क्यों नहीं है? वो भी तो कमा रही है ना। उफ़, अब मुझे क्या पता कि क्यों नहीं है। मैं उसके पैसे दे रही हूँ फिलहाल, उसके पास आएंगे तो मुझे दे देगी। देख रिन्नी, यूं किसी को पैसा देने से पहले सोच लिया कर, पता नहीं वापस करेगी भी कि नहीं करेगी। माँ प्लीज, दोस्तों के बीच में आप मत बोला करो। कैसी बात कर रही है? अरे पैसे की बात है, कितना दे रही है वैसे? 50,000। और माँ हर बात पर ना टोका मत करो, जिसके बारे में पता ना हो नहीं बोलना चाहिए। माँ कुछ नहीं कहती भी तो क्या, रिन्नी तो चाहती ही नहीं थी कि उसकी कमाई के मामले में कोई भी इंटरफेरेंस करे। अगले रोज रिन्नी पैसे गिन रही होती है। अच्छा, तो तू मानेगी नहीं? तुझे पैसे देने ही है तो एक बार अपना फोन मुझे दे दे। रिन्नी माँ को फोन दे देती है। माँ फोन पर कुछ करती है, फिर रिन्नी का फोन थोड़ी देर में वापस कर देती है। हो गई हो जासूसी तो मैं जाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये कैश मुझे दे दे। मैं अपने अकाउंट से कविता को पैसे दे दूंगी, उसके अकाउंट डिटेल दे दे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीधा ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। ये लो पैसे। रिन्नी माँ को पैसे देकर वहां से चली जाती है। कुछ महीनों बाद, माँ ये कविता फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्यों, क्या हो गया, परेशान क्यों हो? अरे माँ, परेशान भी मैं आपकी वजह से ही हूँ। वो जो आपने मेरी पॉलिसी कराई थी ना, उसके पैसे जमा करने हैं, कल लास्ट डेट है। कविता को पैसे दिए इतने महीने हो गए, उसने पैसे वापस भी नहीं दिए। अब कविता है कि फोन भी नहीं उठा रही है। क्या बोल रही है वैसे? मैसेज करो ना उसे। रिन्नी मैसेज करती है, लेकिन कविता रिन्नी के मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। माँ मुझे लगता है मुझे उसके घर जाना चाहिए। रिन्नी कविता के घर जाती है, जहाँ पर, अरे रिन्नी तू, क्या हो गया? देख ना, मैंने आज कितनी सारी शॉपिंग की है, आ तुझे भी दिखाती हूँ। नहीं वो सब तो ठीक है यार, वो मुझे मेरी पॉलिसी के पैसे भरने हैं। हाँ हाँ तो भर देना। वैसे ये पॉलिसी क्या होता है, क्यों पैसे बर्बाद कर रही है? ज़ारा में सेल लगी है, चलना कल चलते हैं। रिन्नी को गुस्सा आ जाता है। नहीं ठीक है, तू बस मेरे पैसे दे दे, 50,000 जो मैंने तुझे दिए थे। कविता रिन्नी की बात सुनकर जोर से हंसती है। पैसे? पागल हो गई है, मुझे कब पैसे दिए तूने? ये सुनकर तो मानो रिन्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिन्नी रोने लगती है। ऐसा मत बोल कविता, मैंने तेरे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया, वो मेरी मेहनत की कमाई थी। अरे यार, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पैसे दिए इसकी कोई गारंटी है क्या? गारंटी? ये कैसी बात कर रही हो? दोस्तों के बीच ऐसी बात होती है क्या? बात होती तो नहीं, लेकिन क्या करें। अब कल कोई भी मुंह उठाकर कहे कि 5 लाख दिए थे, 6 लाख दिए थे, तो क्या मैं सबको देती फिरूं? कैसी बातें करती है। रिन्नी मुंह लटकाकर घर वापस आ जाती है और रोने लगती है। माँ मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानती थी कि कविता इतनी झूठी निकलेगी। माँ मेरे पैसे। तो ये बात है। क्या कहा उसने तुझसे? उसने कहा कि क्या गारंटी है कि तूने मुझे पैसे दिए। अब क्या करूं माँ? अब क्या बोलूं रिन्नी, पैसों का लेन देन करने से पहले बड़ों से ना पूछना, इतने खर्चे करना, ये सब ठीक तो नहीं था ना? माँ आप सही कह रही हो, मानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं क्या करूं? 50,000 जैसी बड़ी रकम को कैसे भूल जाऊं? क्या कर सकते हैं, भूलना तो होगा ही। चलो इसी बात पर शॉपिंग कर लो ऑनलाइन, कुछ मन अच्छा हो जाएगा। क्यों? रिन्नी को माँ पर भी गुस्सा आ जाता है। ठीक है माँ, मैं तो अब अपने एक भी पैसे खर्चा करने से रही। तुमको शॉपिंग करनी है तो तुम ही कर लो। रिन्नी वहाँ से चली जाती है और परेशान रहने लगती है। जाने देना बेटा, क्या कर सकते हैं, इसमें दुखी क्यों होना। अरे कम से कम तुझे ये तो पता चल गया ना कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हाँ पापा, पता तो चल गया, लेकिन 50,000।
ये बोलकर रिन्नी परेशान हो जाती है कि तभी घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी होती है कविता। रिन्नी, ये ले पैसे, मुझे माफ कर दे। रिन्नी झट से पैसे ले लेती है। मैंने नहीं सोचा था कि तू इतनी गंदी निकलेगी। मैंने क्या किया? अपने पैसे ही तो मांगे थे। गंदी तो तू निकली जो दोस्ती में गारंटी की बात कर रही थी। हाँ, तो तूने क्या किया? मुझे जो पैसे भेजे वो ऑनलाइन और मेरे मैसेज का रिकॉर्ड भी रख लिया। खैर, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। कविता पैसे देकर चली जाती है। रिन्नी पीछे मुड़ती है तो माँ खड़ी होती है। देखा, अगर तू कैश दे देती तो कोई सबूत नहीं होता पैसे का। और वो मैसेज जिसमें उसने खुद माना था कि वो जल्दी ही पैसे दे देगी, ये सब सबूत उस दिन मैंने ही रख लिए थे। रिन्नी माँ के गले लग जाती है। आज से मेरी सारी कमाई तेरे हाथ में माँ।